ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद्विजहितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जानै कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा जयी लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सचिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊँ अघारी चिंत हमारी जानेऊ भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा शारद सुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सो श्री भगवाना भव बारिद मंदर सव विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 186वें दोहे से आगे शुरू कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। जान सभय सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पौज मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागी धरयु नर बेसा सन्न सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा। इस प्रकार से माता पृथ्वी जो है गो माता की भेष में जा कर के भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को जाती है, वह भगवान की वंदना करती है और उसी प्रकार से आगे इस प्रकार है मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों भगवान कहते हैं डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप आदित्य महातप कीना तेन कहूँ मैं पूर्व बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और आदित्य ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं।
तिनके गृह अवतरें जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई। नारद बचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिहूँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्म धर नहीं समुझावा, अभय भई भरोस जे आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक बिरंच गे, देवन यहीं सिखाए। बानर तनु धरी धरी मही हरि, पद सेवनौ जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्म दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित और सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर दे धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चितवई मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ये उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जाता भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रच रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनाऊं जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति संग सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सार्ग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनको कौशल्या आदि प्रिय रानी सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही। घर गृह गयऊँ तुरत मैं पाला, चरण लाई करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरुएं सुनायऊँ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊँ। धरऊँ धीर हो हे सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु,
करली ने वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा सकल काज बा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँटी देव नृप जाई यथा जोग जय भाग बनाई। और दर्शत से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है राजन। अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बाँट दो। तब अदृश्य भये पावक सकल समय समुझाए परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाये। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना उभय भाग आदि कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियाँ वहाँ चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कह निप सो दयऊँ रहे सो वह भाग पुनि भयऊँ। कौशल्या के कई सब धरी दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रख अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके वो 2 भाग सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी बही हृदय हर्षित सुख भारी। या दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजे रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कच्छुक काल चली गयऊँ जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊँ। शोभाशील और तेजस की खान बनी हुई सब रानियाँ महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चरो अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभा में सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अविचित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विबह बाऊ हर्षित सुर संतन मन राचाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मणियारा श्रवण सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा गावे गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने और भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया।
गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसै सुमन सुअंजुलि साजी, गह गई गगन दुंदबि बाजी। स्तुति करय नाग मुनि देवा, बहुविधि लावै निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुण्य बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग और मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल आगे भगवान राम के जन्म की कथा कहेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।